सेशन नंबर 5 है जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। बेसिकली एजेंसीज में न्यू लोग आते हैं अपने प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए, कुछ एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए ज़रूरत रिक्वायर्ड होती है उनको। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है डिजिटल खोखा में कि बेसिकली हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट अपने ट्रेनर्स के लिहाज से उनके थ्रू आप तक वो चीज़ें जो लैक करती हैं न्यू जनरेशन में और लोगों को सीखने की ज़रूरत होती है उस चीज़ को इन्हांस करने की कोशिश करें। सो हमारे 4 सेशन पहले भी हो चुके हैं, जिसमें लास्ट सेशन जो सा था वो डिज़ाइन के ऊपर था कि कंटेंट प्लेसमेंट को किस तरह से डिज़ाइन में एक्यूरेटली प्लेस किया जा सके। सो आज हमारा जो सा है वो नेक्स्ट चीज़ है जो हमारी थर्ड सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं डेटा एनालिटिक्स, उसकी बेसिस के ऊपर है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन बिजनेस। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेसेस हैं जो ग्रो कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि कुछ बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं और कुछ बिजनेसेस वही सर्विसेज प्रोवाइड करने के बावजूद उनसे हैं वो लैक कर रहे हैं इस मार्केट में। तो द थिंग इज कि आज पूरी जो हमारा दुनिया है वो डेटा के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, जिसकी बेसिस के ऊपर हमें रिक्वायर्ड है कि हम उसको सही तरह यूज़ करके अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें। So moving forward, my name is Mohammed Fan and I am the Managing Director at Digital Khoka. Basically, I am certified from Google, Facebook, YouTube, Snapchat and different platform where these platform has providing data। और ये social media platforms है जहाँ पे आपको pool of जो data है लोगों का, आपकी audience का, जिसको आप target करना चाह रहे हैं उनका available होता है। सो आज का एजेंडा भी बेसिकली ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि डेटा एनालिटिक्स है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी रिक्वायर्ड क्यों है और इस चीज़ को कैसे इफेक्टिवली अपने बिजनेसेस में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। डिजिटल खोखा इस बेसिकली एक मीडिया हाउस है, पाकिस्तान में रन कर रहे हैं हम इसको, और इसका मेन मकसद था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और क्रिएटिव एजेंसी से थोड़ा सा हट के काम करना जो आजकल बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट है। और वो चीज़ है कि जो हम 3 सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो है प्रोडक्ट प्लानिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स। हमारा मेन फोर्टे यही है कि हम जो प्रीवियस डाटा है, जो बिजनेस का रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उनकी बेसिस पे राइट ऑडियंस को राइट टाइम पे टारगेट करें ताकि जो बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। सो सबसे बड़ी बात डेटा एनालिटिक्स है क्या। सो डेटा एनालिटिक्स को अगर सिंपल टर्म्स में हम डिफाइन करें कि आपके पास अगर मैं आपको कह दूं कि आपको पूरे पाकिस्तान का या लाहौर का मैं आपको बता दूं कि इतने ये लैंगिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, और उसमें ये फॉर एग्जांपल यहाँ से लोग जो उनसे हैं उनका डेली रूटीन है कि वो इस टाइम पे बाहर निकलते हैं, इतने मर्द और ख़वातीन हैं वो इतना टाइम इस चीज़ को विजिट कर रहे हैं, इतना उनका जो वो स्पेंडिंग हैबिट है वो इस लिहाज से है, वो इस टाइम डाइन आउट करना चाहते हैं, इस टाइम जो है शॉपिंग में इस तरह ब्रांड्स को कर रहे हैं। तो ये जब सारा डेटा मैं आपको एक तरह से प्रोवाइड कर देता हूँ तो ये बेसिकली आपके लिए नंबर्स हैं बेसिकली, बट जब इनको प्रोसेस करके आप एक रिजल्ट्स फॉर्म में देखते हैं तो ये आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आप अपने लिहाज से, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट है, आपकी लोकेलिटी है यहाँ पे जो लिबर्टी है फॉर एग्जांपल, सो आपको इस चीज़ से पता चल सकता है कि आपकी मार्केट में इस पॉइंट पे कितनी ऑडियंस आती है, फुटफॉल क्या है ऑडियंस का, आपको क्या चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, लोग अपनी जो सी लाइकनेस है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं, उनसे आपको पता चल सकता है कि यू शुड गो विद चाइनीज और इटालियन और पाकिस्तानी कुजीन डिफरेंट। सो द थिंग इज कि आपको एक मेनली नंबर्स की फॉर्म में एक चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है और आपने उसको प्रोसेस करके एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया है, जिसकी बेसिस पे अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के बहुत से डिसीजन मेकिंग में जो टॉप चीज़ है वो आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका जो डेटा है आपके पास ये कह रहे हैं कि आपके पास अवेलेबल है, उसको आपने सही तरह प्रोसेस किया है तो आपको सही तरह यूज़ करके उसको डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम थोड़ा सा टाइम पहले जाएं, 1990s में जाएं, तो आप इंटरनेट जो सा था बहुत ही हाई लेवल रिसोर्सेज के लिए अवेलेबल था, बट जैसे ही हमारे कुछ ये 20th सेंचुरी में, जिस तरह 21st सेंचुरी में सारे ये प्लेटफॉर्म्स आए हैं स्टार्ट ऑफ द अर्ली स्टेज, जिस तरह फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ, यूट्यूब 2005 में, इंस्टाग्राम 2010 में एंड स्नैपचैट 2011 में, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इन लोगों ने एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में डेटा गैदर करना स्टार्ट किया।
आपको हम मेरे ख्याल से हर इंसान को ये चीज़ कहीं ना कहीं सोच में उनको उसको डालती है कि वाई फेसबुक इज नॉट चार्जिंग अस, व्हाट्सएप क्यों नहीं चार्ज कर रहा है, इंस्टाग्राम क्यों नहीं चार्ज कर रहा है, यहाँ पे इतने बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं बट स्टिल दे आर नॉट चार्जिंग अस। ठीक है, आपको फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। द थिंग इज ये फ्री में कभी भी कोई चीज़ नहीं होती, तो अगर ये चीज कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पे ये चीज कर रहे हैं। द थिंग इज दे आर गेटिंग डेटा, और जो चीज आजकल बिजनेसेस को ड्राइव कर रही है वो डेटा है। तो आजकल नॉलेज जो सी है वो एक ये कहने के एक बहुत बड़ा समंदर है डेटा का, और जो उसमें से सही टाइम पे उस चीज को प्रोसेस करके निकाल पाता है तो उसमें से वो नॉलेज गेन करके अपने बिजनेसेस को ये कह लें कि ग्रोथ की तरफ लेके जा सकता है, जो पहले टाइम्स में पॉसिबल नहीं था। क्योंकि पहले टाइम से आपको लोगों का ही नहीं पता, आपको फुटफॉल का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे है, किस मार्केट में है, किस एरिया में है, किस टाइम पे उनको टारगेट करना चाहिए, सेल्स कॉल करनी है किस टाइम पे उनको करना चाहिए, ईमेल्स करनी है तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आए, आपने किसी कंपनी को टारगेट करना है तो जो राइट पर्सन है उसका कॉन्टेक्ट कैसे मिल सकता है, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आप हायरिंग से लेके आपके क्लाइंटेल तक ईच एंड एवरीथिंग आपको इस डेटा के बेसिस से पता चल सकती है। और जो आज इसी बेसिस पे कि हमारी जो इतनी ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री में नजर आ रही है, हमारी पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि $1 ट्रिलियन कंपनीज बन रही हैं, $1 बिलियन में लोग ऐसे भाग रहे हैं कि कंपनीज ऐसे भाग रही हैं कि उनको इतनी ग्रोथ पहले कभी भी नहीं देखी गई। तो बेसिस क्या है? डेटा। डेटा इज लाइक ये उनके लिए ट्रेजर है कि एक बना हुआ है जो चीज उनके बिजनेस को थ्राइव कर रहा है। अब कंपनीज वर्ल्ड वाइड इसको यूज कर रही हैं। हर कंपनी में इस डेटा एनालिटिक्स को, डेटा को जो है प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट लोग की, आजकल ज्यादातर इम्पोर्टेंट लोग ये नहीं है जो इस चीज को, उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट द थिंग इज उनके लिए रिस्पॉन्सिबल और ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स वो आजकल हैं जो डेटा की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो आज अगर हम वर्ल्ड वाइड एनालिसिस यूज करें तो बूस्ट प्रोसेसेस एंड कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए 60% जो बिजनेसेस हैं वो डेटा को कर रहे हैं। आज हर किसी को पता है कि गूगल और फेसबुक एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप बिजनेसेस को बहुत इजीली प्रमोट कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि उसके पीछे सिनेरियो क्या है? अगर फेसबुक पे भी आज हर कोई बूस्ट करने चला जाए तो क्या सब लोग अचीव कर पाते हैं? क्या हर बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं है? द थिंग इज सिर्फ वही बिजनेस सक्सेसफुल है इन प्लेटफॉर्म्स के बावजूद जो ऑडियंस को सही तरह टारगेट कर सकते हैं, जो डेटा को सही तरह समझ सकते हैं और सही लिहाज से उनको टारगेट कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने फेसबुक पे एड्स रन किए होंगे, तो कुछ को रिजल्ट मिला होगा, कुछ को नहीं मिला होगा। तो फेसबुक तो वही प्लेटफॉर्म है, यूजर्स तो वही हैं। तो मसला क्या है कि अगर दो रेस्टोरेंट्स, अगर मैं एग्जांपल लूँ, दो रेस्टोरेंट्स हैं, सेम कुजीन, सेम एनवायरनमेंट, टेस्ट अभी लोगों ने किया नहीं है तो, लेकिन ये भी एज्यूम कर लेते हैं टेस्ट भी सेम मिल रहा है, तो एक की सेल्स ज्यादा आ रही है, दूसरी की सेल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म से कम आ रही है। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन इज कि उनका जो सा स्ट्रेटेजी है, उस डेटा को जो फेसबुक प्रोवाइड कर रहा है उसको यूज करने के डिफरेंट है। तो अगर आप राइट वे में उसको यूज कर रहे हैं तो आपको वो जो रिजल्ट्स है वो एक्सपोनेंशियली हायर मिलेंगे एज कम्पेयर टू जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से 60% कंपनीज कर रही हैं, देन 57% कंपनीज उनको स्ट्रेटेजी बिल्डिंग के लिए यूज कर रही हैं, अपने फोरकास्टिंग के लिए यूज कर रही हैं। आज डेटा की बेसिस पे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड कर सकते हैं। पहले तो था कि आप लोगों ने अपनी सेल्स की फोरकास्ट के ऊपर, आज सेल्स भी अगर नंबर जनरेट हो रहा है तो हमारा एक छोटा सा स्टोर भी है, वो भी इसकी बेसिस पे सेट कर सकता है कि उसको क्या फोरकास्ट करना चाहिए, उसको एक्सपैंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ट्रेंड्स फॉलो हैं, क्या लोग अब इस चीज को पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसमें क्या चेंज चाहते हैं। कस्टमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, क्या ये लोकेलिटी वो सही राइट या सही प्लेस पे है या नहीं है। तो स्ट्रेटेजी बिल्डिंग के ऊपर डेटा का बहुत इंतजार है। और देन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी भी बिजनेस को इन दी एंड सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह से है, क्या जो उनकी प्रीवियस पूरा पार्ट था, जो जहाँ पे उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं, क्या वो सही थे, क्या नहीं थे। तो डेटा इज द की कि वो एनालाइज कर सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही जा रही है या नहीं। उसकी बेसिस पे उसके डिफरेंट जो से आपके आजकल डेटा की बेसिस पे अब कंपनीज जो सी हैं 5-10 साल का जो उनसे है फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको अश्योरिटी है, क्योंकि उनके ऊपर रियल टाइम रियल यूजर्स का डेटा है जो उनको बता सकता है कि हाँ ये पोटेंशियली कर सकते हैं।
अभी सिंपल सी इसमें एक एग्जांपल मुझे याद आती है कि एप्पल को जब स्टीव जॉब ने फर्स्ट टाइम मैकिंटॉश जो था उनका कंप्यूटर प्लेस करना था, अपने मार्केट में लॉन्च करना था, तो उनके डेटा एनालिटिक्स ने बताया था कि जो नंबर्स वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं 10 मिलियन ऑर्डर्स का, वो कभी भी प्लेस नहीं हो पाएगा। बट स्टीव जॉब्स ने उसको बैक करके उसको साइड पर रख के स्टिल जो सा है उसके ऊपर फोकस किया कि नहीं ये आइडिया इसके ऊपर बेसिस है और ये चीज कर पाएगा। बट द थिंग इज कि रिजल्ट क्या हुआ था, मैकिन्टोश जो सा था वो फ्लॉप हुआ था। तो डेटा एनालिटिक्स बहुत की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसकी बेसिस पे हमारी जो मार्केट है वो रियल टाइम में उसकी रियल ऑथेंटिसिटी हमें मालूम होती है कि क्या ये जो आइडिया है इस चीज़ के आजकल कितने बिजनेसेस कितने आइडियाज आते हैं और हम ये नहीं अभी एनालाइज कर पाते क्या वो रियल मार्केट में, और फेलियर की वजह क्या होती है कि प्लेस नहीं सही था, टाइम नहीं सही था, ऑडियंस नहीं सही थी। तो इन चीज़ों का आइडिया कहाँ से बेसिस पे हो सकता है, डेटा की बेसिस पे। सो बेनिफिट्स, डेटा की बेसिस पे आपको अगर मैं बेनिफिट्स दिलवाने बैठूँ डेटा एनालिटिक्स की तो आप हजारों बेनिफिट्स हैं जो हम अपनी एक छोटे से बिजनेस से लेके लार्ज एम्पायर्स उनसे हैं वो से गेन कर सकते हैं। बट अगर हम होलिस्टिकली इसको देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, प्रिसाइज मार्केटिंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बेनिफिट हमें डेटा एनालिटिक्स की बेसिस पे मिलता है वो क्या है कि हम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से जो सा है अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बहुत अच्छे बिल्डअप कर सकते हैं। हम उन लोगों को ही वो चीज़ दिखा सकते हैं आज जिनको उनकी ज़रूरत है, ना कि सिर्फ मैस मार्केटिंग पे जाके अपना बजट जो है एक्सपेंसेस जो हैं वो कंज्यूम करें और इन दी एंड हमें वो रिजल्ट ना मिल पाए। सो हमारा एक कॉमन सेंस पे बताती है कि वाई नॉट हम सिर्फ उसी चीज़ को उन लोगों तक ही पहुँचाए जो लोगों को देखना चाहते हैं, जिसको ज़रूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस टाइम लैपटॉप की जो बाय करने की उसकी नीड में नहीं हूँ, तो मुझे लैपटॉप की एड्स नज़र आना भी फायदेमंद नहीं होगी। अगर कोई इस लिहाज से कोई लैपटॉप खरीदना चाहता है उसको वो जो एड है वो आपकी मार्केटिंग वो उस तक पहुंचे, उसका आर्टवर्क आपकी प्रोफाइल उस तक पहुंचे, तो 100% चांसेस हैं कि अगर 100% तो 90% चांसेस है कि वो शायद उसको कंसीडर करें, ठीक है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स कि वो जो उसकी बाइंग पावर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे कि वो आपसे खरीदता है नहीं खरीदता, बट ही विल थिंक, ठीक है। तो आज अब मैस मार्केटिंग से नीश मार्केटिंग की तरफ, अपने फोकस मार्केटिंग की तरफ हम जा सकते हैं। तो ये फोकस मार्केटिंग डेटा की बेसिस के ऊपर एक टर्म सामने आई थी, जिससे है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को टारगेट करें जो लोग उस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको उनकी चीज़ की ज़रूरत है। देन इनहैंस एफिशिएंसी। सो आज डेटा की बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर्स एंगेजमेंट है, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस है, हम उसकी बेसिस पे डिसीजन लेके उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। हमने कितने सिनेरियोस देखे हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट की जो चीज़ है प्रोडक्टिविटी मेजर करना अब आसान हो गया डेटा की बेसिस पे, ठीक है। देन द इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, कस्टमर इज द किंग ऑफ बिजनेस। सो कस्टमर के लिए सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। बट द थिंग इज कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा, जब कस्टमर का रिव्यू सही तरह एंगेज हो पाएगा, कस्टमर को सही तरह टारगेट कर पाएंगे। अगर हम एक चीज़ जिस कस्टमर को ज़रूरत ही नहीं है उसको टारगेट करना स्टार्ट करें तो ही और शी विल गेट अनॉयड, और वो आपके लिए एक नेगेटिव मार्केटिंग की तरफ जा सकता है क्योंकि उस चीज़ को ज़रूरत नहीं है और हम उसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि डेटा की बेसिस पे आज हम कस्टमर को बहुत ये प्रिसाइसली टारगेट कर सकते हैं, उनके कंसर्न रेज कर सकते हैं, कंसर्न जो उनसे हमको सॉल्व कर सकते हैं, उनको न्यू एडवांसमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। Then is how marketing data can help us in better decision making. So ये होलिस्टिकली हमने हर कहीं पे आप डेटा का जहाँ पे भी नाम लेंगे वहाँ पे ये सुना होगा कि डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प आउट करता है, बट किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं आज वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। सो किसी भी बिजनेस का सबसे एक मेन पर्पस जो स्टार्ट ऑफ द प्लान होता है वो क्या होता है कि उसकी स्ट्रेटेजी और एक प्लान उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने का प्लान होना चाहिए। तो प्लान जो है ये अर्ली स्टेजेस पे ही हमें डेटा फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है कि दिस प्लान गोना एग्जिस्ट और नॉट, फिजिबल है भी या नहीं इस मार्केट के लिए। आज हमने कितने ही बिजनेसेस देखे हैं जो मार्केट में आए, बहुत रेवेन्यू के साथ आए, बट द थिंग इज इन दी एंड वो फेलियर की तरफ है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है जिसका मैं नाम लूँगा एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किससे किया कि वो एयर कार हीलिंग सर्विस से स्टार्ट हुआ। उन्होंने बसेस एनरोल की जो फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट
आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगे। सो पाकिस्तान में उसकी नीड थी, ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसको यूज़ किया। बट जैसे ही कोरोना आया तो उनका जो पॉइंट था वो चेंज हो गया। ठीक है, उनके कस्टमर, क्योंकि आपकी सारी सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई थी, तो अब उसमें वो क्या कर सकते थे। एक तो था कि उन्होंने एयरलिफ्ट फ्लॉप की तरफ चलाया था। देन द सेकंड थिंग है कि उन्होंने डिफरेंट आइडिया को परस्यू किया और उसके ऊपर डेटा कलेक्ट किया, और डेटा की बेसिस पे कि जब कस्टमर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ नहीं है तो कस्टमर को अब क्या रिक्वायर्ड है, कस्टमर को क्या रिक्वायर्ड है। कस्टमर को रिक्वायर्ड है कि अब वो घर में है, उनको हर चीज़ घर में चाहिए। तो दे शिफ्टेड फ्रॉम एयरलिफ्ट टू एयरलिफ्ट एक्सप्रेस की डिलीवरी सर्विस के लोगों को, अब लोग कहीं नहीं जा सकते तो हर चीज़ लोगों तक पहुंचाई जा सकती। तो प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी में डेटा बहुत हेल्पफुल होती है। देन मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ डेटा। सो यहाँ पे बहुत से लोग, बिजनेसेस का ये भी इशू होता है कि हम डेटा तो गेन कर लेते हैं, बट डेटा सही तरह एनालाइज करना ये कहने के की है कि अगर डेटा को सही तरह एनालाइज नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो इस वजह से आज आप देख रहे होंगे बहुत सी कंपनीज में एक मेजर लेवल जो रिसोर्सेज जो हैं वो डेटा एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उस चीज़ को सही तरह से बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। सो इस लिहाज से डेटा को डेटा विजुअलाइजेशन में लेके गया, जो एक न्यू कंसेप्ट है। सो आप सिर्फ नंबर्स की बेसिस पे नहीं, आप विजुअली डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, और जिसके लिहाज से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्योंकि डेटा एक्सपर्ट तो आपको बता देंगे, बट आपको समझना में तो जरूरी है। Then the thing is collecting data. अब कलेक्टिंग डाटा पहले ज़मानों में अगर मैं कहूँ तो बहुत मुश्किल था। 1990s में चले जाएं तो डाटा कलेक्शन बहुत मुश्किल था। आपके पास क्या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी, आप सर्विस करवाते थे, और सर्वे करवाना एक हेल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस था कि आप लोगों को ढूंढें और उनसे फिलअप करवाएं, वो सही रिस्पॉन्स देते हैं नहीं देते, देन उन लोगों तक पहुँचा जा सके। काफ़ी फार प्लेसेस में अगर विजिट करना है तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई। बट वो चीज़ डेटा ने आजकल के जो आपका डिजिटल एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है उसने ख़त्म कर दिया। अब आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आपके पास एक्सेस है लोगों तक पहुंचने की, इंटरनेट है लोगों तक पहुंचने के लिए। आप जो फॉर्म सर्वे फिजिकली करवा रहे थे जिसके ऊपर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट जो सी थी वो इंकर हो रही थी, आज वो जो सी कॉस्ट है वो एक क्लिक के थ्रू हो जाती है, और जिसके ऊपर आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ता। तो डेटा कलेक्शन आज के दौर में बहुत ईजी हो गया, और उसको देन रेक्टिफाई करना और उस चीज़ को अपना वैल्यूएबल डेटा जो आपसे रिलेटेड, आपकी नीड से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उसको गैदर करना बहुत आसान है। देन प्रेजेंटिंग डेटा, जिस तरह मैंने पहले एक एग्जांपल दी कि हम डेटा विजुअलाइजेशन में जा सकते हैं, तो डेटा इन फॉर्म ऑफ नंबर्स कभी भी किसी को इतना हेल्पफुल नहीं दे सकता। आजकल हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हैं वो इस वजह से उस चीज़ से भागते हैं क्योंकि वो नंबर्स की बेसिस पर होती है, तो उसको सही तरह एनालाइज करना और उस तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन में जाना बहुत ये कहने के डिफिकल्ट होता है। तो डेटा के ने आज हमारी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन्होंने इतना आसान कर दिया कि डेटा विजुअलाइजेशन से आप टन्स एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा एक छोटे से ग्राफ में देके उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। इन द एंड आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो रिजल्ट डेटा से ड्राइव होके डेटा विजुअलाइजेशन से एक हाई लेवल मार्केटिंग, ये कहने के आपके जो नॉन डेटा एक्सपर्ट्स हैं उनको समझाने में बहुत आसानी होती है। तो डेटा सिर्फ डेटा एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, उस हर इंसान के लिए है जो किसी चीज़ के ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग के ऊपर प्रोसेस में है और उसे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो उसको हेल्प आउट कर सकती है उस डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने के लिए। देन दैट आर इंश्योरिंग डेटा इज रेलेवेंट। द थिंग इज कि एवरीथिंग, जब भी कोई चीज़ आती है उसके रिस्क अलग आते हैं, तो हमारे पास डाटा तो बहुत एक्सेस अमाउंट में है, बट द थिंग इज कि उसकी रेलिवेंसी, उसकी ऑथेंटिसिटी डेवलप करना आज के टाइम में तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास डाटा तो बहुत मिल जाता है, लेकिन वो आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए सही है या नहीं है, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। Then the last thing is acting on new insight. So आजकल के प्लेटफॉर्म जिस तरह मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको रोज डेटा की बेसिस के ऊपर इंसाइट्स दे रहे होते हैं। आप फेसबुक उठा के देख लें, आप इंस्टाग्राम उठा के देख लें, आप स्नैपचैट उठा लें, आप गूगल उठा लें, आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन करते हैं तो उसके मेजर्स जो से हैं वो फॉर्म्स ऑफ रिजल्ट्स आते हैं जो एक हाई एडवांस लेवल डेटा एनालिटिक्स के बेसिस से आप तक जनरेट होकर आते हैं, जिसकी बेसिस पे आप ये एनालाइज करते हैं कि यू शुड वांट टू कंटिन्यू इट और नॉट, कि आपको इस मार्केटिंग कैंपेन को किस तरह से एक्सेल करना है, किस क्या फ्लॉस ले, कस्टमर फीडबैक लेके उस चीज़ को एक्सेल करके उस चीज़ को बेटर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
The thing is, the main important thing is the staff reality is that if your business is not making good use of data science, then there is a high chance that its rival already are. So data आज के ज़माने में बहुत ये कह लें कि हर किसी के लिए अवेलेबल है। तो इन द एंड आप डेटा के ऊपर बेसिस पे काम नहीं करें तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको कम बेटर काम करना होगा। एंड इंश्योरिटी इज दैट कि वो जो डेटा का यूज अगर सही तरीके से कर रहा है तो आपके बिजनेस से कई गुना उसका बिजनेस ग्रोथ की फॉर्म में जा रहा होगा। तो डेटा अवेलेबल है, अगर आप नहीं यूज कर रहे तो कोई ना कोई उसको यूज करेगा। तो इस टाइम कि हमें ये जरूर इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि डेटा एनालिटिक्स रिक्वायर्ड है या नहीं। इस टाइम तो इस पॉइंट पे हम आ चुके हैं कि हमें बस डेटा पकड़ना है और डेटा को सही तरह यूज करके अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना है। डेटा अब ये भी नहीं है, अब बहुत से लोग मुझे मिलते हैं और ये कहते हैं कि डेटा यार हम तो वो फाइनेंशियल के लिहाज से नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहे, तो हमें डेटा का क्या रिक्वायर्ड। मेरे ख्याल से डेटा आपके ईच एंड एवरी टास्क में डेटा की जरूरत है और उसके इंसाइट्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं आज फॉर एग्जांपल मेरा डिपार्टमेंट है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, अगर मैं उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ को लीड कर रहा हूँ तो मुझे ये बहुत मेंशन है कि मेरा जो डिज़ाइन है वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके इंसाइट्स क्या हैं, लोग उसके साथ एंगेज कर रहे हैं या नहीं, क्या चीज़ है जो लोगों को फोकस करनी चाहिए। एंड सेल्स डिपार्टमेंट, देन आपका हर डिपार्टमेंट बिजनेस का लेके छोटे मिड लेवल बिजनेस हो या स्मॉल बिजनेस हो या हाई लेवल एंटरप्राइजेस हो, सबके लिए डेटा कंपल्सरी है। ये क्या है कि कंपल्सरी कहना इसलिए जरूरी है कि इसके बगैर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सो एक सक्सेस स्टोरीज तो हमारे पास दुनिया में बहुत मल्टीपल हैं, बट एक अगर हम छोटे से एग्जांपल लें, क्योंकि इस चीज़ को नेटफ्लिक्स को यहाँ पे ऐड करने का मकसद यही था कि नेटफ्लिक्स वो चीज़ है जो एक बहुत ही रैंडम वे में सामने आई हमारे सामने, और आज ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है। बट द थिंग इज कि नेटफ्लिक्स के बारे में सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि नेटफ्लिक्स अगर आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप एडिक्टिव हो जाते हैं। आप एक मूवी देखते हैं, दूसरी मूवी देखते हैं, दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। बट द थिंग इज कि क्या ये सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे या प्रोडक्शन की बेसिस पे है? नहीं, इसका मेन पर्पस जो अगर हम इसमें से देखा जाए तो डेटा प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, कि क्या डेटा कर किस तरह से है। अब मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप नेटफ्लिक्स यूजर हैं, आपने कोई मूवी देखी है, फॉर एग्जांपल उसका रेफरेंस है कि हमने रिसेंटली मैंने रिवरडेल देखा। अब मैंने देख लिया, अब डेटा क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है कि वो डेटा यूजर्स का इंश्योर कर रहा है कि उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं। आपको हमेशा एक ही रोल बटन वहाँ पे नजर आ रहा होगा कि लाइक करें या डिसलाइक करें। इट विल हेल्प अस टू जनरेट रेलेवेंट रिजल्ट फॉर यू। सो वो डेटा की बेसिस पे आपको रेलेवेंट रिजल्ट्स दिखा रहा है जो आपको अपनी ही नीश में, आपके माइंडसेट पे जो आपको चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी बेसिस पे आप जब कर रहे होते हैं आपको नेक्स्ट सजेशन मिलता है, वो आपसे ही आपके रेलेवेंट चीज मिलती है। आप जिस चीज को देखना चाहते हैं वही चीज आपको मिल रही होती है। देन द थिंग इज कि वो चीज आपको नेक्स्ट चीज पे ले जाता है, और नेटफ्लिक्स इसी तरह ग्रो करता है। अब नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी एग्जांपल है हाउस ऑफ कार्ड, एक ड्रामा सीरियल था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेटफ्लिक्स ने एक्सपेंस इनकर किया, जो प्रोडक्शन लेवल पे उनका हाईएस्ट एक्सपेंस था दैट टाइम, प्रोडक्शन एक्सपेंस था। अब लेकिन उनको श्योरिटी थी कि ये ड्रामा सीरियल बहुत हिट होगा, बट द थिंग इज कि उसके पीछे क्या रीज़न क्या था, इस क्या बेसिस थी जिसके ऊपर वो फोकस कर रहे थे और जिसकी वजह से वो इतना अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो सा था वो उसके लिए चले गए थे। द थिंग इज कि डेटा, जो डेटा उनको प्रोवाइड किया गया था उनके अपने यूजर्स के बेसिस के ऊपर, वो उनको बता रहा था कि इस देश की जो ड्रामा सीरीज है या कंटेंट है वो लोगों में बहुत पॉपुलर है, लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत फेमस है, ये कहने के इंटरेस्टेड है देखने में, तो व्हाई नॉट हम इसी चीज़ को प्रोड्यूस करें। और द रेस्ट इज द हिस्ट्री। हाउस ऑफ कार्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रामा सीरीज एवर प्रोड्यूस्ड बाय नेटफ्लिक्स। सो द थिंग इज इस चीज़ से हमें ये एक चीज़ पता चलती है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमने सोचा हुआ था डेटा एनालिटिक्स हमें सेल्स जनरेट करने में या डिफरेंट जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है उसमें हेल्प कर सकता है, नहीं।
डेटा हमें ईच एंड एवरी स्टेप में हेल्प आउट कर सकता है। वो कंटेंट जनरेशन हो सकती है, वो सेल्स हो सकती है, फाइनेंशियल फोरकास्ट हो सकता है, वो छोटे से छोटा डिसीजन में। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, वहाँ पर चाय कितनी बार यूज हो सके, ग्रोसरी कितनी बार आनी चाहिए, वो भी आप डेटा की बेसिस पे एफिशिएंटली एनालाइज कर सकते हैं और उस चीज़ को बेटरली यूज कर सकते हैं कि यार इस चीज़ को एक्सपेंस को कम किया जा सकता है या नहीं। सो डेटा मेरे लिहाज से एक बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस को कम करने और उसकी मार्केटिंग कैपेसिटी को ज़्यादा करने और ग्रोथ को ज़्यादा करने में हेल्प आउट कर सकता है। सो इसी लिहाज से अगर एक मैं एग्जांपल अपने ही लोकेलिटी की अगर दूँ तो एक हमारा रेस्टोरेंट था जो रिसेंटली मेरी कंपनी ने रन किया, हॉट स्पाइस के नाम से। दे वर यूजिंग फेसबुक एड एंड गूगल एड्स बिफोर अस, बट जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने हमसे एड्स रन करवाए। हमने उनको डेटा को उनसे उनकी बेसिस के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजीज प्रपोज की और उसकी बेसिस पे हमने डिफरेंट कैंपेन्स रन की। हमने ऑडियंसेस को चेंज किया, फेसबुक की ऑडियंसेस को चेंज करके, गूगल की ऑडियंसेस को चेंज करके, जो राइट टारगेट ऑडियंस थी उनको एनालाइज करने की कोशिश की। द रिजल्ट्स उनके लिए एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी। तो द ग्रोथ मेरे ख्याल से 2 मंथ्स में 230,000 जो रुपीस थे वो उनकी ग्रोथ 2 मंथ्स में कंसिडर हुई थी, जो उनके लिए एक किस्म से 180% उनके बैक प्रीवियस मंथ्स के लिहाज से था। सो डेटा बहुत इफेक्टिव है। आजकल हमारे पास एक जो फैसिलिटी है, अगर उसको सही टाइम पे सही तरीके से यूज़ कर पाए तो उसके रिजल्ट्स बहुत एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं। और द थिंग इज कि सिर्फ डेटा बिजनेसेस के लिए नहीं है, हर इंडिविजुअल के लिए। आज हर बिजनेस में एक इम्पोर्टेंट बंदा लाजमी है जो डेटा के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि कंपनीज को इस चीज़ का ये कहने का आइडिया है कि कितना इम्पोर्टेंट है डेटा। तो आप अगर बिजनेस रन नहीं कर रहे, आप इंडिविजुअल हैं, तो आप डेटा एनालिटिक्स से क्या कर सकते हैं, आपने जो भी आपकी फील्ड है उसमें ग्रो कर सकते हैं, उसकी बेसिस पे आप इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो ये आज हमारे सेशन का एक मकसद था, जो था कि बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा हम अपने बिजनेसेस में, अपनी रियल लाइफ में उसको कैटर कर पाते। सो हमारा पर्पस बेसिकली ये था कि आपको आइडेंटिफाई करवाना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, कैसे की हेल्प आउट हो सकता है, नॉट ओनली इन बिजनेसेस बट इन इंडिविजुअली हर इंसान के लिए। तो होपफुली हम डेटा की बेसिस के ऊपर अपने जो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग है उसको ग्रो कर सकते हैं। द लास्ट थिंग इज देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, मार्केटिंग कैंपेन्स है, तो वी आर द प्लेटफॉर्म फॉर यू। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में इसी तरह डिफरेंट कंटेंट के साथ, डिफरेंट किसी डिपार्टमेंट के साथ आपके साथ आ सकते हैं। गुड बाय।